360 अबार आपने एक एडी स्टॉल माते लेन आयो एक्सपोर्ट स्टोन मार्टर एक्सपोर माने जेटा आपने इतनी गजबरी चीज़ा मिलेला अगर आप घर बना रहे हो या घर बनाने सोच रहे हो फ्यूचर में माने भी तो बहुत काम रही है। आपने नुशार फ्यूचरटेक प्राइवेट लिमिटेड रहा अमित जी जगह है वे बतावेला कि कई कई चीज़ें है जी कि आप काम रही है। मेरा नाम अमित व्यास है। मैं नुशार इंडिया फ्यूचरटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ में पिछले 16 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन केमिकल्स और स्टोन प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स मतलब कंस्ट्रक्शन केमिकल्स जो कंस्ट्रक्शन के अंदर काम आने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो केमिकल्स होते हैं उसको हम बनाते हैं। और स्टोन प्रोसेसिंग का मतलब पत्थर को काटना, पत्थर को पॉलिश करना, पत्थर को चिपकाना, पत्थर के ऊपर शाइन बढ़ाने के लिए क्या करना, पत्थर के अंदर खड्डे करना, ड्रिलिंग करना, एनग्रेविंग करना, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो हम एक बाई एक अलग अलग चलते हैं और उसके बारे में समझाता हूँ मैं आपको। ये एक डेमो लगाया है हमने यहाँ पर। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पत्थर के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट केमिकल लगाया है। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी केमिकल जिसमें कलर चेंज ना हो। तो ये पत्थर के ऊपर लगाया हुआ है और 24 ही घंटे पानी चल रहा है इसके ऊपर और पानी की वजह से कुछ भी खराब नहीं हो रहा है। मतलब पानी पी नहीं रहा है, पत्थर पानी नहीं पिएगा तो पत्थर खराब नहीं होगा, उसका अपीयरेंस खराब नहीं होगा, वो दिखने में जैसा है वैसा मेंटेन रहेगा। तो ये इसका कोटिंग है। ये अलग अलग 3 ग्रेड्स में आता है। एक तो आता है वेट लुक जिसके अंदर लगने के बाद में गीला दिखे। एक आता है इनविजिबल जिसमें पता ही ना चले क्या लगाया क्या नहीं लगाया। और तीसरा आता है चमकदार ग्लॉसी लुक। तो ये चीज़ है। अब हम चलते हैं, दूसरा सेगमेंट है हमारा, इसका नाम है एडेसिव्स। ये आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक 6 इंची बाई 6 इंची के पत्थर के ऊपर हमने 100 किलो तक का लोड दे रखा है। मतलब सिर्फ 3 mm के ऊपर 100 किलो का वेट लगा रखा है। तो वो हमने ये पत्थर ये डेमो लगाया है इस यहाँ पर। तो ये डेमो वाटर प्रूफ और हीट प्रूफ है एडेसिव। मतलब धूप के अंदर जो अपन टाइल्स लगाते हैं ना तो गर्मी से खराब हो ना पानी से खराब हो। तो वो ये एडेसिव ऐसा है कि 1 बाई 1 टाइल के ऊपर 1400 किलो तक का लोड ले सकता है गारंटी, और 200 फीट की हाइट तक लगाया जा सकता है। तो ये चीज़ हम ये इसमें मतलब बता रहे हैं आपको। इसके अंदर भी 4 वेरिएंट्स आते हैं, 2 इंटीरियर और 2 एक्सटीरियर। 2 तो घर के बाहर पत्थर लगाने वाले जो भारी पत्थर लगा रहे हैं और 2 आते हैं इंटीरियर्स के अंदर, एक वाइट कलर में और एक ग्रे कलर में। ये 4 वेरिएंट्स इसमें टोटल आते हैं। तो ये आप ये देख सकते हैं इसके अंदर। अभी आप ये चमकते पत्थर जो देख रहे हैं ये हमारे डायमंड एब्रेसिव से पॉलिश किए हुए हैं। ये एब्रेसिव्स भी हम बनाते हैं, घिसाई की पट्टी जो कहते हैं। ये पॉलिश ये आप ये देख रहे हैं चमक इसकी, ये चमक हमारी एब्रेसिव्स की डायमंड एब्रेसिव से आ रही है। और इनकी जो लाइफ है वो हजारों फुट में आती है। यहाँ बड़ी कंपनी है जैसे RK मार्बल है और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो हमारी भट्टियों से पूरे पत्थर पॉलिश करती है। तो ये सारे पत्थर पॉलिश किए हुए हैं और ये ऐसी एब्रेसिव्स आती है जो हम बनाते हैं। ये कुछ ऐसी कोटिंग्स हैं जो एपॉक्सी जो आती है वैसी नैनो बेस एपॉक्सी आती है। इसको लगाने से और इसकी पॉलिश करने के बाद में पत्थर के कलर के अंदर एनरिचमेंट होता है और वाटर प्रूफिंग भी करता है, दोनों काम साथ करता है। ये पॉलिश से पहले लगाया जाता है, फिर उसके बाद ये हमारा एक ऐसा एडिसिव है जो अलग अलग पत्थर अलग अलग चीज़ों को चिपकाने में काम आता है। ग्लास को, लोहे को ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट को लकड़ी, टाइल्स, ये सीमेंट का ब्लॉक, कोई भी चीज़ को आपस में चिपकाने में काम आता है। कोई भी चीज़ मतलब ये लोहे को ग्लास के साथ चिपका दिया है, ये ग्रेनाइट के साथ है, ये टाइल्स के साथ है, ये लकड़ी है, ये सीमेंट है। कोई भी चीज़ को आपस में चिपकाया जाने के लिए है। कंपनी 2 साल की रिटर्न गारंटी लेती है सर। कितने का आता है डिब्बा? ये 2000 रुपये का डब्बा आता है। कितना साइज? 1.5 किलो का डब्बा। ये दोनों साथ है, A और B पार्ट है, 2 अलग पार्ट है। 2000 रुपये का डिब्बा। हाँ, ये पत्थर टूटा हुआ है, अलग अलग टुकड़े हैं ये 4 और ये इसको जोड़ा हुआ है और इसमें कलर डाल के जैसा कलर बनाना चाहें वैसा कलर बन जाता है। और ये ऐसे एडेसिव में पॉलिश करते टाइम पॉलिश भी आती है। तो ये चीज़ भी हम इसमें 2 पीस 4 पीस जोड़ रखे हैं आप? 4 पीस जोड़ रखे हैं। अलग अलग पत्थर? अलग अलग पत्थर अलग अलग है। हाँ, चारों अलग अलग पीस जोड़ दिए, जोड़ के और पॉलिश किया है।
लोकेशन ये जयपुर में, ये जोधपुर में, यहाँ चौटवाड़ा में है हमारा। ये CNC एनग्रेविंग टूल्स आते हैं जो जाली बनाने के, एनग्रेविंग करने के काम आते हैं। इसमें अलग अलग टेलर मेड प्रोडक्ट देते हैं हम, जैसा आपको चाहिए वैसा अलग अलग हम टेलर मेड बना के दे देंगे। जैसे ये बॉल नोज है, ये पेंसिल है, ये सीधा स्ट्रेट, मतलब अलग अलग है। तो ये जैसा आपको चाहिए वैसा हम टूल आपको बना के दे सकते हैं। ये एनग्रेविंग करने का काम आता है, फूल बत्ती बनाना या खड्डा करना, जाली बनाना, ये सारी चीज़ इसके अंदर ये हम टूल्स बनाते हैं, उनके थ्रू ये किया जाता है। ये जियोलॉजिकल बिट है, जिसके पास माइंस है, उस माइन में कैसा पत्थर है उस माइन के अंदर, तो ये बिट के द्वारा पता किया जाता है। ये बिट मशीन में लगता है और नीचे 200 फुट तक जाता है, उससे पता लगता है कि पत्थर कितना अंदर तक है और उसके पत्थर की क्वालिटी कैसी है। वो चीज़ के लिए ये जियोलॉजिकल बिट्स काम आते हैं, ये भी हम बनाते हैं। ये NX NQ अलग अलग तरह की आती हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हमने अलग डिस्प्ले कर रखी है। ये पत्थर काटने के लिए 4 इंची 5 इंची की ब्लेड्स भी बनाते हैं, वो भी है। ये 4 बिट्स आते हैं, बड़े बड़े पत्थर के अंदर खड्डे करने हैं, स्ट्रक्चर में, RCC के स्ट्रक्चर में खड्डा करना है, AC के लिए खड्डे करने हैं। ये क्या कहते हैं, रेलिंग्स बनाते हैं जो उसके अंदर खड्डे करने हैं, रेलिंग्स लगाने के लिए, तो पत्थर में खड्डे करने के लिए ही हमें किए जाते हैं। तो ये सारी रेंज जो है ये हमारा स्टोन प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स का था। अब हम कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में आ रहे हैं। ये एक केमिकल बनाते हैं हम रियल रूफ कोट करके। ये 2 अलग अलग शेड लगा रखे हैं। ये एक शेड के ऊपर कोटिंग किया तो इस पे हाथ नहीं चल रहा है, ये ठंडा रहता है कोटिंग करने के बाद में। एक के ऊपर कुछ नहीं लगाया तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया। साथ ही में ये कोटिंग करने के बाद में साउंड प्रूफ भी होता है, मतलब इसके अंदर साउंड भी मतलब ज़्यादा नहीं होता है। अगर इंडस्ट्री वालों के ऊपर अगर हम ये कोटिंग करते हैं तो ये वाटर प्रूफ रहेगा, हीट प्रूफ रहेगा, साउंड प्रूफ रहेगा, एसिड प्रूफ रहेगा और रस्ट प्रूफ रहेगा। इसकी लगाने के बाद में इसमें जंग का भी आना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। शेड अगर लगाते हैं तो उसमें थोड़े टाइम बाद में जंग आ जाती है लोहे में, अगर हम ये कोटिंग करते हैं तो लोहे में जंग भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ बता रहे हैं। ये एक रस्ट कन्वर्टर करके एक केमिकल है, अगर जहाँ पर भी रस्ट आ रही है उसके लिए हम ज़्यादातर लोग रेड ऑक्साइड लगाया करते थे। आजकल क्या होता है, इसी रस्ट को काम लेके अगर ये हम केमिकल लगाएं तो इसी को काम करके ये रस्ट रोकने का भी काम करता है, इसको रस्ट कन्वर्ट कर देते हैं। ये चीज़ भी है। ये हमने डेमो लगाया है सीलन रोकने के लिए, कहीं पर भी सीलन आ रही हो तो उसके लिए है। अब ये एक दीवार हमने बनाई है जिसके ऊपर हमने कुछ भी नहीं किया, तो आप इधर देख सकते हैं, इधर दिखाइए, इधर देख सकते हैं, इधर सीलन आ रही है, गीला स्पॉट आ गया है। धीरे धीरे करते इसकी पपड़ियाँ बनेंगी, प्लास्टर निकलने लगेगा और जगह जगह खराब हो जाएगा। इस पे हमने हमारा प्रोसीजर कुछ नहीं किया है। अब ये वाली दीवार के अंदर हमने बनाते टाइम दीवार के प्लास्टर के पहले हमारा केमिकल लगाया और इसके ऊपर प्लास्टर कर दिया। प्लास्टर करने की वजह से जो पानी जा रहा है वो कोटिंग के पीछे ही रह पा रहा है, आगे की तरफ नहीं जा रहा है, इससे सीलन नहीं आ रही है। इसका प्रोसीजर हम यहाँ दिखा रहे हैं कि ये जहाँ पर कहीं पर भी सीलन आ रही है तो हमें उसका आधा इंची प्लास्टर तोड़ना है। ये कोटिंग करनी है, 5 कोटिंग की जाती है। ये 2 कोट सीमेंट के साथ मिक्स करके CCP मिक्स आता है उसकी, और 3 कोट रियल रूफ कोट की कोटिंग आती है, और लास्ट में गीले के ऊपर बजरी गिरा के रफ कर दिया जाता है। 2 दिन सुखाने के बाद में इसमें प्लास्टर करके और आप पुट्टी पेंट कर देंगे तो जिंदगी में सीलन नहीं आएगी। ये गारंटी लेती है कंपनी, रिटर्न गारंटी है सब चीज़ का। अब ये इसमें हम ये दिखा रहे हैं कि नीचे से लेके पूरे छत तक के घर के अंदर एक एक जगह वाटरप्रूफिंग का काम किया जा सकता है। सबसे पहले ये DPC है, घर बनाते टाइम सबसे नीचे DPC की जाती है। तो DPC के अंदर अगर हम नीचे कोटिंग कर दें DPC पर, तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये तो गीला हो गया है, ये नीचे से पानी आके ऊपर गीला हो गया, पर ये वाला एकदम बिल्कुल सूखा है। तो ये चीज़ है, अगर हम कोटिंग ज़मीन के नीचे फाउंडेशन पे कर दें तो जो नीचे से 2-2 फुट में सीलन आती है वो सीलन नहीं आएगी। ये बाथरूम के जो है, अगर बाथरूम में आपके सीलन आ रही है तो बाथरूम के अंदर टाइल लगने से पहले अगर हम ये वाटरप्रूफिंग करते हैं तो फिर नीचे कभी आपके तकलीफ लीकेज नहीं होगा। इसके अंदर क्या होता है, टाइल लगने के बाद में एसिड काम लेते हैं हम, जैसे हार्पिक यूज़ कर रहे हैं, साबुन ले रहे हैं, सर्फ ले रहे हैं, तो उसकी वजह से टाइलों के जॉइंट निकल जाते हैं और उसकी वजह से पानी ज़मीन के मतलब नीचे जाके और जगह जगह लीक करता है। अगर आप ये नीचे पहले से ही टाइल के पहले करवा लो तो जॉइंट लीक होने के बाद में सिर्फ ये कोटिंग के ऊपर जाके
और एसिड और सब रुक जाएगा, ख़राब नहीं होगा। तो ये वाटर प्रूफिंग बाथरूम की है। अब अगर हम छत की बात करें तो छत के ऊपर दो तरीके से की जाती है। एक तो अगर आपका सीमेंट का छत है सिर्फ, तो ये 7 अलग अलग लेयर लगती हैं, इसको 7 लेयर कोटिंग कहा जाता है। ये पहले ये कोटिंग लगती है, जाली लगती है, और लास्ट में एक ऐसा टॉप कोट लगता है जिससे पता ही नहीं चलता है कि टाइल लगाया है कि नहीं लगाया है। और अगर आपको और ब्यूटी करने के लिए टाइल लगानी है तो फिर इसके अंदर 5 लेयर कोटिंग की जाती है। ये 5 अलग अलग कोटिंग करके बजरी गिरा कर आप उस पर टाइल लगा सकते हैं। तो ये 7 लेयर टंकी छत जहाँ पर भी आपको उसके ऊपर कुछ नहीं करना है वहाँ की जाती है, और 5 लेयर जहाँ पर आपको उसके ऊपर टाइल लगानी है या प्लास्टर करना है तो उसके लिए 5 लेयर की जाती है। ये चीज़ है। अगर आपको घर के अंदर ये टेरेस गार्डन बनाना है तो भी अगर ये 5-7 लेयर करके और उसके ऊपर ये वापस एक प्लास्टर की लेयर देके और उस पर आप टेरेस गार्डन बना सकते हैं। टैंक के अंदर भी सेम काम होता है, टैंक के ऊपर भी ये मतलब अंदर 7 लेयर करते हैं तो लीक नहीं होगा। ये पूरा डेमो हमने एक प्लाई पे बनाया हुआ है और इसमें पानी भर दिया है। प्लाई पानी के कांटेक्ट में आते ही फूल जाती है, जो फूल नहीं रही है। तो ये सारा सिस्टम हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर। जो दीवारों में पुट्टी की जाती है, अगर आप इसको हाथ लगा के देखेंगे तो बिल्कुल मखमली पुट्टी, मतलब ऐसा लगेगा कि दीवारों के ऊपर सनमाइका लगा दिया हो, इतना फिनिश वाली पुट्टी। और उसके ऊपर पेंट करते हैं। पेंट भी 2 तरीके से बनाए जाते हैं, एक सिल्कीना जिसपे छिपकली नहीं चढ़ पाती है, जाले नहीं लगते हैं, और एक ऐसा एक्सटीरियर पेंट बनाते हैं जो पानी, धूप, गर्मी, कोई भी चीज़ से, एसिड से, कोई चीज़ से ख़राब नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हम पूरी टोटल बनाते हैं। और भी जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं www.nusharindia.com पर। आप जाके एक एक चीज़ के बारे में कर सकते हैं। मेरा नाम अमित व्यास है, मेरा नंबर 9119112111 है। आप कांटेक्ट करके और कोई भी जानकारी लेनी चाहे तो ले सकते हैं। धन्यवाद।